सशक्त नारी सशक्त समाज, यही है उन्नति का राज। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और आज आपको मेहमानों से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा किस पे है वो मैं आपको सभी को बता देती हूं। आपको बता दूं, नारी शक्ति वंदन अभियान, जिसको लेकर लगातार कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं खबरों में भी, और समाचार प्लस भी इस तरह खबरें आपको दिखा रहा है, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हालांकि 33% आरक्षण, 33% रिजर्वेशन आखिर क्यों जरूरी है, इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको मुखातिब में करा देती हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ भाग्यश्री सैनी जी हैं। सबसे पहले उनके पास आते हुए, मैम 33% आरक्षण की बात हो रही है, किस तरह आप इस कानून को देख रही हैं कि जब ये आएगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वेदर वो संसद हो या विधानसभा हो, उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत नगण्य है, 12% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जब महिलाएं अपनी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी चेयर पे ही नहीं होंगी, तो जो हम लोग आधी आबादी के वेलफेयर की बात करते हैं, चाहे वो उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक हो जाती है। अगर हम लोग इस अधिनियम की बात करें तो हो सकता है इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि परिसीमन के स्तर पे बोल रहे हैं, जैसे कि ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन को लेके बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जो चीज़ हमें मिली नहीं, वो जो कहते हैं ना कि एक वॉल थी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स हमेशा पुरुष प्रधान मानी जाती थी, कि पुरुषों के लिए ही है पॉलिटिक्स वाला एरिया। तो मुझे लगता है कि वो एक दीवार टूटी और बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सारे जो नए क्षेत्र हैं वो खुलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो जो भी महिलाएं इसमें आई थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल महिलाएं आई थी। तो जो भी महिलाएं इसमें आई हैं, जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एक आम सी बेटी कभी सपना नहीं देख सकती थी। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये फुसफुसाहट और ये गर्माहट तो है कि अब सब लोग देख सकते हैं। मैं सबके पास आऊंगी करके। हमारे साथ शिल्पी अग्रवाल जी, जो कि शिल्पी फाउंडर की डायरेक्टर हैं। मैम, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम आधी आबादी कहते हैं, वो कि 50% होती है, लेकिन अभी भी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज आखिर खुद भी तो 33% क्या महिलाओं को वो मौका दे सकती है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये जो लाया गया है ना महिला आरक्षण, इसको सबसे पहले तो जो पार्टी लेके आ रही है उसको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ ला रही है, उसमें डिजर्व और रिजर्व, मुझे लगता है उस पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आरक्षण किया जाता है ना महिलाओं के लिए, तो सिर्फ उसे एक मुद्दा बनाया गया है अभी कि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनावों के तहत हमको पार्टी में महिलाओं के आरक्षण तो देंगे हम, पर उन महिलाओं को देंगे जो डिजर्व ही नहीं करेंगी, उनको देंगे जो रिजर्व पहले से हैं। इनकी टिकट किनको दिया जाएगा? जो पहले से तय है परिवारवाद के नाम पे या अपनी इन्फ्लुएंस के नाम से। उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जो वाकई में कुछ काम करना चाहती हैं। ठीक है मैम, ये तो बात की बात है कि टिकट किसको दिया जाएगा, लेकिन ये जो स्टेप आप देख रही हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? हालांकि ये जो स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी लिया जा सकता था। मैं ऐसा कहती हूँ कि महिलाओं को है ना पंखों से उड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिलाओं के सपने बहुत ऊंचे होते हैं ना। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव स्टेप इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अब लोगों को लगेगा कि चलो हमें मिल ही रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था और महिला प्रधान समाज भी है, ऐसा नहीं मात्र सत्तात्मक नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, सभी ने अपनी अपनी पहचान से बनाया ना, तो पहचान महिला की बहुत अच्छे से है, अपनी अपनी पहचान से बनाया ना, तो पहचान महिला की बहुत अच्छे से है। ठीक है, मैं सबके पास इस पे आऊंगी, लेकिन आई थिंक मुझे इसको चर्चा को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई महिलाएं और भी हैं। आपका नाम? रिंकी सैनी। बिल्कुल। और रिंकी सैनी जी, आप कैसे देखती हैं इसको कि ये जो नारी वंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव है महिलाओं के लिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अब हो रहा है। लेकिन जैसे कि अपने भाग्यश्री जी ने बताया कि देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि आरक्षण होना चाहिए। अगर महिलाएं राजनीति क्षेत्र में आएंगी तो महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है कि वो देश के लिए अच्छा ही सोचेंगी, वो नेगेटिव नहीं जा। कैसे आपको लगता है कि क्या अच्छा, अगर हम विधानसभा या लोकसभा की हम बात करते हैं, अगर सीटों का 33% हो जाता है, ये पूरी तरह से इसको मंजूरी मिल जाती है, तो अगर महिला एक नेता होती हैं तो वो किस तरह देश के डेवलपमेंट में काम कर सकती हैं? क्या वो जो समस्याएं हैं उनको किस तरह डील करेंगी, किस तरह समझ सकती है जब वो उस पद पे बैठी होंगी? आज मैं कहती हूँ, अगर कोई महिलाएं इस क्षेत्र में होती है तो एक महिला की पीड़िता को अच्छे से जान सकती है, क्योंकि जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपने
प्रॉब्लम्स को समाज में नहीं बता पाती है। तो एक महिला इस महिला को मतलब जितनी भी बड़ी पीड़ित महिलाएं हैं, समस्या से जूझ रही है, किसी भी तरह की फैमिली है, गृहस्थी है, सामाजिक तरीके से किसी भी तरीके से, और जो महिलाओं के साथ शोषण भी हो रहा है, तो एक महिला उससे बहुत अच्छा एक्शन ले सकती है, क्योंकि एक महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है, क्योंकि एक महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आरक्षण मिल रहा है तो महिला को डिजर्व करती है, जो महिलाएं डिजर्व करती है उनको इसमें आना चाहिए और पहल करना चाहिए, और क्योंकि बहुत सी महिला देश के लिए तो अच्छा ही है महिलाओं का आगे आना। ठीक है मैम, आपके पास आते हुए इस फैसले को लेकर और ये किस तरह का स्टेप माना जाए, आने वाले टाइम में किस तरह का यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव मानती हूँ। और ये जो पहले कहावत थी, यत नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, तो जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन्ते हैं। तो शायद मोदी जी ने उसी बात को सार्थक करते हुए सोचा कि ये जो विधानसभा और संसद जो भी हैं, ये भी एक सदन है, ये भी एक हाउस है। तो इस हाउस में भी एक नारी को जब तक अपन संबल नहीं प्रदान करेंगे तब तक इस विधानसभा और इसमें काम नहीं हो सकते। और वैसे भी जब हम आधी आबादी हैं, आधी आबादी का अधिकार क्या वोट देना ही है या घर चलाना ही थोड़ी है, तो इसलिए ये अधिनियम बहुत ही अच्छा है और मैं इसको बहुत अच्छा महत्व दूंगी। क्योंकि देखिए सुनीता जी, आप जिला मंत्री भी हैं बीजेपी की, तो अगर मैं इसको पॉलिटिकली नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन ये किस तरह आप, क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो वो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसको आप किस तरह देख रही हैं? वो उनका संकेत भी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही दिया कि इस तरह का 33% रिजर्वेशन है, इसको जल्द से जल्द इसको जो एक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर लाया जाएगा। देखिए, उन्होंने पहले भी बीजेपी का जो संगठन है, संगठन में भी 33% रिजर्वेशन कर दिया है, क्योंकि जो अब कार्यकारिणी बनती है उसमें पुरुषों की कार्यकारिणी होती है, तो उसमें 33% महिलाएं होती है। तो वो पहले से अपने वहाँ पार्टी में लागू करके ही बाद में ही संसद में ला रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिलेगी, आर्थिक संबल प्रदान होगा, महिलाएं नेतृत्व करेंगी और उनमें नेता बनने का एक गुण आ गया है। पहले महिलाओं नेता बनने का एक गुण आ गया है। पहले महिलाओं को सिर्फ घर पे चूल्हा संभालने का काम था या ज्यादा से ज्यादा समाज में कार्य करती थी। सुनीता जी, आप क्योंकि देखिए राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन में पूछती थी कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कानून लाना ही एक इम्पोर्टेंट है? ये बड़ा गंभीर सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू देखिए पॉलिटिकल पार्टी सभी नहीं चाहती कि 33% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर ऐसी सोच होती तो अब से पहले कांग्रेस का इतने 60-70 साल राज रहा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। तो इसलिए कानून लाया जाएगा तो सभी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो सिर्फ अगर अभी बीजेपी है तो बीजेपी अगर अपनी पार्टी के दम पे करना चाहे तो वो अपने दम पे ही कर पाएंगी और पार्टीज उसको नहीं करेगी। इसलिए कानून लाना तो बहुत ही जरूरी था। ठीक है मैम, मैं आपके पास भी उधर आ रही हूँ, माइक ना ही पाएगा तो मैं आ रही हूँ। कानून को लेकर और इसको लेकर मैं सोचती हैं इस पूरे पॉजिटिव पॉइंट है ये गवर्नमेंट का। आना भी चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। गवर्नमेंट का कहते हैं आना भी चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तरीके से आया तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से नारी या महिला घर को बहुत अच्छे से सहज दिए, संवारती है, उसी तरीके से मैं मानती हूँ कानून बनने के बाद जैसे ही कोई महिला अधिकारी बनती है तो सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से वो टैकल कर पाएगी, महिलाओं की समस्याओं को समझ पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक महिलाओं को राहत महसूस होगी इस कानून से। महिला अपराध को लेकर क्या करेंगे आप? हाँ, तो यही है कि महिला अपराध खूब होते हैं, तो होता है ना घबराहट की वजह से या डर की वजह से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो बोल ही नहीं पाते हैं या महिला का सहयोग नहीं कर पाती है। लेकिन महिला ही अगर सुनने वाली होगी और उसका समाधान करने वाली महिला ही है और पीड़ित भी महिला ही है तो ऑटोमेटिकली मैं ये मानती हूँ कि समस्या का समाधान बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, भाग्यश्री जी का डिस्कशन कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम आधी आबादी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि महिला प्रतिनिधि जिताऊ नहीं होती, वो जीत नहीं सकती, ऐसा कुछ आपको लगता है? क्या सोचती हैं आप?
नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप देखेंगी जो भी महिलाएं पॉलिटिक्स में आई हैं वो बहुत जुझारू रही है, उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हैं। क्योंकि महिलाएं जो होती है ना वो बाई बर्थ बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेटर होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज तो तब बोल सकते हैं ना जब पॉलिटिकल पार्टीज ने उतना मौका महिलाओं को दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट से कहाँ पे देती है। तो महिलाओं को जब तक आप मौका नहीं देंगे, महिलाएं कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे। तो ये चीज तो होनी चाहिए कि पहले महिलाओं को आप मौका दीजिए। अगर महिलाएं फिर अपने आप को वो प्रूफ ना करके दिखाएं तो एक अलग बात है। क्योंकि कहीं भी देख लीजिए आप, पूरे देश में कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, महिलाएं ने अपना परचम लहराया है, महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया। तो डेफिनेटली अगर बहुत से स्टेट की जो महिलाएं सीएम हैं उनको भी देखिए कितने बेहतरीन से वो समन्वय स्थापित करके काम करें। तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं को मौका मिलेगा तो महिलाएं नेतृत्व क्षमता भी बहुत बेहतरीन तरीके से लीडरशिप रोल में भी बहुत बेहतर करेंगी। शिल्पी जी, कितनी सहमत है आप भावेश? उड़ना तो जानती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाएं तो हमेशा ही सशक्त है ना। ये कानून ला की एक अच्छी पहल है, और जब महिलाएं घर संवार सकती हैं तो क्यों नहीं देश को संवार सकती हैं। ऐसा कहना गलत है कि है ना, जो महिलाओं को मौका तो महिलाएं ले ही लेती हैं। कहते हैं कि हर क्षेत्र में महिला आगे है, जहां जहां महिला को मौका मिला है उसने हर क्षेत्र में, चाहे वो अभी इंडियन टीम जो जीती वर्ल्ड कप, उनको मौका ही नहीं दिया। इंडियन टीम जो जीती वर्ल्ड कप, उनको मौका ही नहीं दिया गया। पहले किसी क्षेत्र में मतलब महिलाएं कम होती नहीं है। ये तो हम आंकते कम है। ये पॉलिटिकल जो लीडर्स है ना, जिन्होंने मान रखा है कि पुरुष प्रधान समाज ही है, तो वो मौका ही नहीं देती। जब मौका दोगे तभी तो वो जीतेगी। तो जीतने की क्षमता हर इंसान में है, उसके अंदर इच्छा है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हमारे साथ शिवानी सिंह जी जो कि फाउंडर जगलानी के, वो भी मौजूद है, तो उनके पास भी सोचती है इस कानून को लेकर और इस पॉजिटिव सोच को लेकर जो होने वाला है। ये काफ़ी पॉजिटिव है कि नारी को काफ़ी पॉजिटिव है कि नारी को मतलब इतना सम्मान दिया जा रहा है, नारी को इतना सशक्त बनाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर ये जो नारी अधिनियम आ रहा है, इसका हम सभी महिलाएं इसका सपोर्ट करती, क्योंकि पहले आपको भी पता है कि नारी का काम था मतलब सिर्फ घर संभालना, बच्चे संभालना, ये चीज़ थी। पर अब नारी मतलब हर चीज़ संभाल पा रही। वो सिर्फ घर को ही मैनेज नहीं करती, वो बाहर भी जाके बाहर की चीज़ों को ही मैनेज करती है। एज अ बिजनेस वूमेन अगर वो जॉब करती है तो वो अपनी जॉब पे भी अच्छा काम करती है। तो अगर नारी को ये 33% का जो आरक्षण मिला है, अगर नारी पॉलिटिक्स में भी जाती तो मुझे लगता है कि एक पुरुष से कई ज्यादा अच्छा एक नारी देश को चला सकती है। मैम, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा क्या आगे कुछ प्लान है आपका पॉलिटिक्स में जाने का? एक्चुअली आपका पॉलिटिक्स में जाने का? एक्चुअली पॉलिटिक्स की आप बात करें तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में जाने का। मतलब पर ये था कि कुछ आप देखोगे तो हमेशा जैसे नेता हुए उनके घर के लोग जा सकते हैं, हमारे मतलब आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज जाना। बट ये अच्छी बात है कि अगर आम लड़की भी खड़ी हो रही है और वो अगर पॉलिटिक्स में अपनी राजनीति में अगर अच्छा चीज दे पा रही है, अगर वो नारी के लिए सोच पा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भी जयपुर में भी एक घटना हुई थी जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो मुझे तो लगता है कि ये घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक अगर नारी है तो आप उसका सम्मान करो, और मतलब और भी सशक्त कानून बनाने चाहिए कि जिससे नारी खुद को भी सुरक्षा मतलब सुरक्षित। अच्छी बात है कि नारी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा देश तरक्की करेगा। वापस आते हैं। महिलाओं में उत्साह का काफी माहौल देखा जा रहा है, हर जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। राजस्थान की भी हम बात करते हैं तो अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अगर आपसे समझना चाहें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स में, क्योंकि ये एक आम भाषा में हो गया कि महिलाओं में थोड़ा उत्साह है कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि देरी होती है, कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये अभी तक टेक्निकल पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है कि परिसीमन के अनुसार देखा जाएगा कि कितने %, और कभी कहते हैं कि 2029 से लागू होगा या नहीं होगा। अभी तक ये भी संशय बना हुआ है, क्योंकि ये अभी तक चर्चा में है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब एक्चुअल में माना जाएगा कि नारी शक्ति अधिनियम आ गया है। और ये बात रही तो ये कि महिलाओं के लिए तो पार्टियां पहले से भी ये कहती है कि हम टिकट देते आए हैं, लेकिन कितने देते आए ये उनको नहीं ध्यान, क्योंकि उन्होंने तो 7-8% से ज्यादा कभी बढ़ने ही नहीं दिया। और वो ये कहते हैं कि महिलाएं जीत नहीं सकती, जबकि महिलाएं ही तो जीता थी। पुरुषों के वोट पे तो खाली पुरुष जीत नहीं सकते ना, तो इसलिए महिलाओं के लिए तो ये अच्छा अधिनियम है। और आपने परिसीमन की बात करी, विपक्ष नहीं चाहता कि परिसीमन हो और इसको लेकर लगातार क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहा है, ऐसा क्यों?
विपक्ष इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने जो ये सीटें बना रखी थी, जो ये विधानसभा क्षेत्र बना रखे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे हैं कि इस सीट पे हमारी ये कैटेगरी जीतेगी, इस सीट पे हमारी ये कैटेगरी। तो विपक्ष की सीटें डगमगाती है, इसलिए विपक्ष ये चाहता है कि जो परिसीमन हो रखा है उसी पे वोट, उसी पे अगला इलेक्शन हो। लेकिन पार्टी अभी जो बीजेपी पार्टी है वो ये चाहती है कि नया परिसीमन हो, नए लोग बाहर आए और नई तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए क्षेत्र को, इसलिए विपक्ष खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात करते हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कई सालों से इस चीज़ को लेकर देखा रहा है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, लेकिन आज हम कई तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। हम हर क्षेत्र की बात करें, हर फील्ड की बात करें कि हर जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं और हौसलों की उड़ान भर रही है। लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स में वो कहाँ ऐसा लूप होल आपको नजर आता है कि क्यों ऐसा इतना टाइम लग गया ये सब चीजें होने में और इतने क्वेश्चन मार्क इन चीजों पे खड़े होते हैं? इसके पीछे रीजन है कि हमारी दोनों जो बीजेपी हो या कांग्रेस, हमारी दोनों जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो ना, वो दोनों ही सरकारें चाहती ही नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े। सिर्फ कहना और करना, दोनों में अंतर है, कथनी और करनी। अगर आप देखें तो मोदी जी तो 2014 में बन गए थे ना, तो 2014 से और 2026 क्यों समय लग गया? इतना समय तक क्या मोदी जी सोच रहे थे क्या? उनकी भी तो एक माँ थी, उन्होंने नहीं सोचा कि उस समय पे भी हम ला सकते थे। पहले जैसे ही हम बने, हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल तक शासन किया, तो बीजेपी ने भी तो शासन किया। कितने नेता बन गए हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? और अगर हम बात करें कि कांग्रेस नहीं चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं कांग्रेस नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की तो इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थी, तो वो डिजर्व भी करती थी ना, ऐसा नहीं है वो डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि डिजर्व करना भी जरूरी है। सिर्फ ये कहना, क्योंकि हम कहें कि हम अधिनियम बन रहा है तो इसलिए मिलेगा आरक्षण। आरक्षण नहीं चाहिए हमें, क्योंकि महिला को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। आरक्षण की जरूरत नहीं है तो इसके लिए आरक्षण का मुद्दा लाया गया है ना, वो सिर्फ लोगों को प्रलोभन देने वाली कहानी है। जैसा कि कहते हैं कि हम कहते हैं ना सेल लगी है तो एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री मिलेगी। सिर्फ यही एक बात है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ में हम मोदी जी ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस को हम कैसे नीचे कर सकते हैं। वो कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं किसी भी सरकार की बगावत नहीं करती हूँ, ना किसी के पक्ष में हूँ, ना पक्ष ना विपक्ष में। मैं एक सामान्य महिला के नाते, एक सामान्य लड़की होने के नाते बोलती हूँ कि दोनों सरकारें ही फेल हैं इस आरक्षण के मुद्दे पर। हम राजनीति की ओर ना जाकर और क्या आप समझती हैं कि ये आने से बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना उसमें महिलाएं अलग अलग अपनी स्टेटमेंट्स दे रही है, अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, और क्या डेवलपमेंट देश में हो सकता है ये चीज? आज के समय में महिलाएं कह रही है कि अब जाके एंटरप्रेन्योर महिलाएं हुई हैं। मुझे बताओ कि हम जब से महिलाओं को देख रहे हैं प्राचीन काल से, तो महिलाएं तो सिलाई भी करती थी, बुनाई भी करती थी, कढ़ाई भी करती थी, खाना भी बनाती थी। तो महिलाओं से तो देश चल रहा है। कहाँ एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर महिला तो शुरू से महिलाओं को एंटरप्रेन्योर सिर्फ किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं। और ये जो कानून लाया गया है, कानून अच्छी बात है, लाना चाहिए था, पर ये कानून बहुत साल हो गया सब जिसको हम अब ला रहे हैं। तो ठीक है, महिलाएं अच्छा अपना काम करेगी, उनको एक मौका मिल रहा है इसके द्वारा। जैसे कहते हैं 33% राशन SC/ST को मिलता है, हर किसी को मिलता है, तो महिलाओं के भी आरक्षण अच्छी बात है और मैं कहती हूँ इसका स्वागत भी करना चाहिए। और महिलाएं बहुत खुश भी हैं, पर ये सिर्फ खुशी आपको एक लॉलीपॉप जैसी मिलेगी, एक मिठाई की गोली मिलेगी, 1 रुपए की टॉफी जो मिलती है ना, आपको खुद को फिर भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिजर्व और डिजर्व मैं इस बात की कहती हूँ। आज भी उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा जो सेवाएं देती है। सेवा कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो पैसे की हो, मनी पावर, कोई सा पावर हो ना। तो मैं कहती हूँ महिलाओं, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, झांसी की रानी की जैसे। अगर आप झांसी की रानी हो तो आप किसी भी क्षेत्र में लड़ सकते हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। आप किसी भी क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकते हो, आपको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये आरक्षण का आप स्वागत करो, पटाखे फोड़ो, आराम से मिठाइयां खाओ, पर पटाखे फोड़ने से काम नहीं चलता है, सिर्फ कहने से काम चलेगा। ये कब जाके विधेयक पास होगा? ये 2028 में होगा, 29 में होगा, 32 में होगा, 34 में होगा, 35 में होगा, मुझे नहीं पता। ये तो मैम जवाब दे सकती है सबसे अच्छा, तो मैम पूछ रही है। और 2029 से तो इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये उनका दूसरा कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें इन्होंने ये सपना देखा था कि महिलाएं इतनी प्रतिशत यहाँ पे उपलब्ध हो। तो ये सपना था, तो उन्होंने उसी को तब से ही उसे साकार करने में लग गए थे, और ये अभी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। 2029 से इसे लागू कर दिया जाएगा। मैम, डेवलपमेंट की लगातार बात हो रही है, और क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर, ये तो सिर्फ आरक्षण की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी भी जंग थोड़ी बाकी है,
नहीं, जंग थोड़ी नहीं, पूरी ही बाकी है अगर आप महिलाओं के क्षेत्र में देखेंगे तो। एंड जैसा शिल्पी जी ने बोला उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, बहुत अच्छी बात है, महिलाएं हमेशा से बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर रही हैं, महिलाएं पॉलिटिक्स में रही है। जो वन थिंग जो लैक करती है वो प्लेटफॉर्म लैक करता है, उनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है। तो जब हम कोई बिल लाते हैं, प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला, तो जब हम कोई बिल लाते हैं ना, बाई बर्थ अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स तो सारी जगह दिए गए, बट मिले तो नहीं है ना। तो जैसे ही जब अधिनियम और जब लॉ आते हैं तो ये आपको मैंडेटरी कर देते हैं कि देने ही पड़ेंगे, दिए ही जाएंगे। रही कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौर में ये बनाती, कौन सी पार्टी नहीं बनाती है? कांग्रेस भी यही करती है, भाजपा भी यही करती है। और मोदी जी की बात है, मैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो नहीं करूंगी, इतने साल तो कांग्रेस भी रही है, वो भी नहीं लेके आई, इतने साल भाजपा भी रही है, वो भी नहीं लेके आई। जो भी पार्टी अगर एक स्टेप भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करती है तो बहुत बेहतरीन है। और अगर हम पहले एग्जांपल देखें तो हमने पंचायत स्तर पे देखा है, जब वो रिजर्वेशन लेके आया था तो हमने देखा है महिलाओं में बहुत लेवल पे बदलाव हुआ। शुरू में हुआ रबर स्टैंप की तरह महिलाओं ने काम किया पंचपति के तौर पे, लेकिन महिलाएं लीडर्स के तौर पे निकली हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिस हिसाब से महिलाओं का है, अगर कोई माइलस्टोन के तौर पे एक मील का पत्थर अगर कोई स्टेप लाया जा रहा है तो उसका हमें वेलकम करना चाहिए। हाँ, एक चीज है कि ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी भी ये है कि जो राजनीति है वो बाहुबल का खेल है, पैसों का खेल है, और एक आम सी महिला जो होती है वो सोच भी नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये ला रही हैं कि इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को नहीं दें, जो महिलाएं जो आम सी बेटी, हाशिए पे बैठी महिला जो सही में लीडरशिप की क्वालिटी रखती है, डिजर्विंग को हम लोग दें, जो मैरिट पे। ठीक है, अगर हम गांव के हम विलेजेस की अगर बात करते हैं तो क्या अब ये अगर विधेयक पास हो जाता है से भी, जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं, जो भी इन्फ्लुएंसर महिलाएं वो नहीं, जो आम महिला है, जो आम जनता में से भी कोई विमेन है, कोई लेडी है, उसको भी ये मौका दिया जाए, कोई विमेन है, कोई लेडी है, उसको भी ये मौका दिया जाए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो विधेयक आया है तो गांव-गांव, शहर महिलाओं में एक पॉजिटिविटी गई है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए अब महिलाएं अब राजनीति में आ सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब ये लागू होगा ना, किन महिलाओं को टिकट दिया जाता है, क्या वास्तविक तौर पे हम लोग उन महिलाओं को टिकट्स देके वो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिजर्विंग थी उन्हीं को हम आगे लेके आए। अभी भी वो चीज बाकी है, उस चीज पे एक लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। वही सारी चीजों को तय करता है कि भविष्य में महिलाएं, जैसा इन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक पहलावा इसको समझे कि बस एक बिल ला दिया गया था क्योंकि वोट बैंकिंग का वो था, या सही मायने में सरकार ये चाहती है कि महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े। एक छोटा कमेंट सबसे इस पूरी चर्चा पे ले लेते हैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव ये टॉपिक है और महिलाओं में उत्साह भी, आप सब में उत्साह देता है, तो एक एक करके आप छोटा एक कमेंट जरूर दें इस पूरे चर्चा पे। मतलब अभी तक तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं, में अगर ये करती है और मतलब महिलाओं को कोई लाभ मिलता है, ये करती है और मतलब इससे महिलाओं को भी कोई लाभ मिलता है तो ये सबके लिए काफी अच्छी बात होगी, मतलब सारी महिलाओं के लिए एक अच्छी सौभाग्य की बात होगी। शिल्पी जी, महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस विधेयक का मैं स्वागत करती हूँ कि महिलाओं को वो भी कुछ ना कुछ आगे लेना चाहिए, महिलाओं को जो आने वाली जनरेशन है वो भी कुछ ना कुछ आगे लेना चाहेंगी। और कहते हैं कि जब हमें कुछ चीज मिलती है, जब हमको एक प्रलोभन भी मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कल हमें ये टॉफी मिलेगी, कल हमें ये खिलौना मिलेगा, तो कल मिलेगा क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान में तय होता है। तो वर्तमान में कह रहे हैं कि अगर विधेयक लाया जा रहा है तो हम मानते हैं कि भविष्य में कभी ना कभी तो हमारे सपने साकार होंगे और हम महिलाएं कहीं ना कहीं उस हाशिए से उस शिखर पे पहुंचेंगी जहाँ पे हमें पहुंचना है, और एक आम महिला को भी टिकट मिलेगा जहाँ पे डिजर्व और डिजर्व की पॉलिसी भी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक जो महिलाएं हैं, वो जो आम महिलाएं हैं, वो ये सपना नहीं देखती थी कि हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो महिलाएं भी अब सोचेंगी कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो भी कुछ मेहनत करेंगी। और मुझे लगता है जो महिला अपने घर को चला सकती है, घर भी एक पॉलिटिक्स की जिससे होता है मुझे ऐसा लगता है अगर जो महिला घर में चला सकती है तो देश के लिए तो बहुत ही अच्छा सोच सकती है, बहुत ही अच्छा कर सकती है। और महिलाओं को मैं कहूँगी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, अपने आप को भी आगे आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर अगर एक बल होता है, अंदर से एक शक्ति होती है तो एक नई बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीति के इस क्षेत्र में अगर जो आरक्षण मिला है 33%, वो 100% मिलेगा ही, इसमें मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी ने अगर ये चीज तय की है, कुछ निकल के आई है कुछ बात, तो 100% वो चीज होगी, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है।
और ये 100% आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा महिलाओं को। थैंक यू। जैसा कि हम लोग राजनीति का क्षेत्र अभी देख रहे हैं, उसको अगर देखते हुए मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली माइलस्टोन है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जैसा कि सारी महिलाओं ने चर्चा की, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि राजनीति को अगर हम लोग देखें तो कहते हैं ना कि परफेक्ट सॉल्यूशन से बेहतर होता है एक स्ट्रांग बदलाव। तो ठीक है, परफेक्ट नहीं है बट एक स्ट्रांग बदलाव तो है, एंड डेफिनेटली सारी महिलाएं एक उम्मीद की आस में है, एक पॉजिटिव आस में है कि हाँ डेफिनेटली तस्वीर बदलेगी, और हम यही मान के चलते हैं। स्मिता जी, ये जो अधिनियम है नारी शक्ति वंदन, इसका मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ। और हमें उम्मीद क्या पूरी तरह से हम विश्वास हैं कि ये लागू होगा। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को तो आत्म संबल मिला है, और महिलाएं सेंसिटिव होती है तो वो किसी की भी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे ढंग से समझ सकती है। ये उनमें एक नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है और एक कुशल प्रबंधक भी होती है, क्योंकि वो अपना घर चलाती है तो घर में तरह तरह के लोगों की मेंटलिटी होती है, वो सारी मेंटलिटी को सबको इकट्ठा करके एक परिवार को समेट के रखती है। उसी तरह अगर महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलता है और वो जाती हैं विधानसभा लोकसभा, तो वो उस पूरे देश को भी संभाल कर। ठीक है, महक जी आप बहुत इस शाम रखिए, कुछ तो आप इसके बारे में बोल सकती है, एक महिला होके आप एक क्लोजिंग कमेंट। ठीक है मैम, आप। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आरक्षण आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आरक्षण आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण के बिना भी मतलब होता ना, वही जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि डर और झिझक, ये चीजें महिलाओं का क्या होता है, सामने दिखने वाला चेहरा एक अलग होता है और अंदर की तरफ उनको क्या पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, कौन से दर्द से, हर नारी की कहानी होती है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है ना, तो वो एक चेहरा अलग सा, मुस्कान लिए हुए और कॉन्फिडेंस लिए हुए। तो अगर एक नारी लीडर बनती है तो जिन महिलाओं को ये दर्दनाक उससे गुजरना पड़ रहा है ना, उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी ये सोचेगी कि मैं भी एक बार तो बाहर निकलूं और कुछ कर दिखाऊं, या फिर क्योंकि नारी उस समय लीडरता पे है, काम कर रही है, तो नारियों के लिए काफी बेस्ट होगा। हम होंगे कामयाब। ठीक, ये वाली बात। हम होंगे कामयाब। जागरूक नारियां जागरूक होंगी, चर्चा चल रही है। आप सभी का अभियान तो बहुत आएगा ही बहुत आएगा। शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी का बहुत थैंक यू, क्योंकि अपने अपने पॉइंट, अपने अपने जो आप सोचती हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रखा है। लेकिन अब इंतजार है कि आखिरकार कब, जैसे कि हम सब बात भी कर रहे थे कि विधेयक पास होगा और पूरी तरह से जो आधी आबादी की बात करते हैं, हम 33 तक पहुंचे हैं, जंग आगे जारी रहेगी, लेकिन लगातार जो महिलाएं वो स्ट्रगल करती आई हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत